हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ का ये क्लास नंबर 2 है। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जितना मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा दूंगा, आपको इससे बाहर कहीं भी नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या, सीट को रिवीजन करना और क्लास नोट्स को आपको देखते रहना है। जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं, इससे बाहर रेलवे में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगर आप प्रश्न नंबर 13 देखिए, इसमें दिया क्या है। एक बात और है, जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने अभी कोर्स परचेज किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लास 1 को देखिए। क्योंकि क्लास 1 अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ये क्लास समझ में उतनी अच्छी नहीं आएगी। क्योंकि इसका जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको क्लास 1 में बता चुका हूँ। इसमें हम लोग क्या करें, जो क्लास 1 में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब फिर अगला टाइप हम लोग देखेंगे। जैसे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी वैरायटी क्वेश्चन बन सकते हैं बताने के बाद फिर हम लोग टाइप चेंज करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। और ये सीट का प्रश्न नंबर 13 है। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको सीट पूरा प्रोवाइड करा दूंगा एलसीएम और एचसीएफ की। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या दिया गया। यदि P का मान दिया गया और Q बराबर इतना दिया गया, जहां क्या कहा गया, जहां A, B, M, R कैसी संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो P, Q का पूछा कि आपसे एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। यानी आप यहाँ पे P देखेंगे और Q देखेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही आपको लिखना है। और ये कैसी संख्या, मतलब A, B, M, R कैसी संख्या, अभाज्य संख्या दी गई है और इनका एचसीएफ आपको निकालना है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर ये अभाज्य संख्या है ना, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही आपको लिखना है। तो क्या कॉमन आपको दिख रहा है? अगर आप देखेंगे तो R यहाँ पे दिख रहा है और R यहाँ पे दिख रहा है, M यहाँ पे दिख रहा है और M यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि P और Q का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, MR होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा MR। अगर आप देखेंगे तो C ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। देखिए, मैंने 2023 का भी प्रश्न इसमें इंक्लूड किया है। जहां जिस वैरायटी में आएगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, यानी इसका क्या करना, आपको एलसीएम आपको निकालना है। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी जे में पूछा गया। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन रेलवे की ही मैंने लिया, ज्यादातर 99% मैंने रेलवे का ही लिया है। अब देखिए, अगर ये एलसीएम का जिक्र किया है ना, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, बेस कॉमन क्या दिख रहा है। आप कहेंगे ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी। लेकिन एलसीएम का जिक्र कहा है ना, तो कल मैंने आपको बताया था कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी पावर आपको कॉमन लेना हो। तो ए की मैक्सिमम पावर आपको कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3। अब देखिए बी यहाँ पे भी दिख रहा है, बी यहाँ पे भी दिख रहा है, बी यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन बी की मैक्सिमम पावर आपको लेना है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए सी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी, लेकिन सी की मैक्सिमम पावर देखेंगे तो कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। तो सी की पावर कितना लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप बताएंगे कि सर सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 15 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि इसका एलसीएम पूछा गया। फाइंड द एलसीएम ऑफ, इसका एलसीएम आपको बताना है। सबसे पहले आप इस नंबर को चेक करिए। नंबर आपको दिख रहा है 10 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 20 दिख रहा है। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कल मैंने आपको बताया था कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल में आपको समझा के पूरा बताया था। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा काट रहा है क्या। आप कहेंगे हाँ सर काट रहा है। देखिए 10 जो इसको पूरा काट दे रहा है तो आप इसको छोड़ दे, कहने का मतलब 10 इसके अंदर पहले से मौजूद है। अब देखिए आपके पास 2 नंबर बच गए, ये छोटा नंबर इसे तो काटेगा नहीं। अब आपको करना कि ऐसा बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर 5 है, तो 5 से किसी को काटिए, इसको काटेंगे 5 से 15, इसका मल्टीपल करेंगे तो इन दोनों यानी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा।
आप बता सकते हैं कि 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो 60 आप यहाँ पे लिखेंगे। इतना क्लियर है। देखिए जैसे 60 इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, अगर ये एलसीएम का जिक्र कहा है ना, तो अब यहां से देखिए ए यहाँ पे दिख रहा है और यहां तो दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि सभी को लेकर के चलना, किसी को छोड़ना नहीं है, सभी को लेकर के चलना एलसीएम का मतलब मैंने आपको कल बताया था। यहां से आप लिखेंगे ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बी यहाँ पे दिख रहा है, बी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन बी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो बी की मैक्सिमम पावर आपको लिखना है। तो बी की मैक्सिमम पावर कितना है, आप कहेंगे कि 2 है, तो 2 आप यहां से लिखेंगे। फिर देखिए सी यहाँ पे दिख रहा है, सी यहाँ पे दिख रहा है, तो सी की पावर मैक्सिमम यानी कि जो बड़ी पावर है वही आपको लेना है। डी यहाँ पे दिख रहा है, बाकी इन सब में नहीं दिख रहा है, तब भी आपको क्या करना है, डी को भी लेना है। यही तो कल मैंने आपको बताया था, एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी को लेकर के चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ये मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे आप याद रखेंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग कितना दिया गया, 35 और उनका एलसीएम 306 है। वे दो संख्याएं कौन सी हैं, आपसे ये पूछा गया। देखिए जो भी दो संख्याएं होंगी इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगी। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन से सॉल्व करें, टाइम भी हमारी बचत होगी। अगर आप देखेंगे कि दोनों संख्याओं का पहली कंडीशन ये है कि दोनों संख्याओं का योग कितना मिलना चाहिए, 35। अगर आप सभी को देखिए जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, इसको भी जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। मैं देख रहा हूं कि अगर सभी को जोड़ेंगे तो 35 मिल रहा है। पहली कंडीशन को तो सभी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना मिलना चाहिए, 306 मिलना चाहिए। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे, ये देखिए अभाज्य संख्या, तो डायरेक्ट आप इसका इसमें मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो यहां से देखिए 16 9 144 होता, लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा, और लास्ट में कितना चाहिए मुझे, 6। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखिए अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो वह बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 7 है। अगर 7 से किसी को काटेंगे, 7 गुना कितना हो गया, 14। अब इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 42। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मुझे चाहिए कितना, 306 चाहिए। अब देखिए ये कैसी अभाज्य संख्या दिख रही है ना, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, आप इसका इसमें मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो गया, 13 दूना 26 तो कितना हो गया, 28। ये कितना मिल रहा है, 286। तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए अभाज्य संख्या दिख रही है ना, तो अगर आप इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 306 आपको मिल जाएगा। और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता, आपसे ये पूछा गया। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, 3, 4 और यहाँ पे x के स्थान पे कोई नंबर रहा होगा, तो इनमें से कौन सा इनका एलसीएम नहीं हो सकता, आपसे ये पूछा गया। देखिए मैंने आपको क्लास 1 में पढ़ाया था कि एलसीएम की डिफिनेशन क्या होती है। एलसीएम मैंने आपको ये बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से क्या पूर्णतः डिवाइड हो। जैसे अगर मैं नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कितना, 4 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे कितना लिख दूं, 8 लिख दूं। अगर आपसे पूछूं कि इनका एलसीएम बताइए, अगर आप आपसे क्या पूछूं इनका एलसीएम, तो आप बताएंगे कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, इनका एलसीएम तो 8 आ गया। एलसीएम की परिभाषा ये होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह इससे बड़ा भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, 32 भी ले सकते हैं, लेकिन परिभाषा ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से क्या हो, पूरी तरह से डिवाइड हो। यानी 4 से भी कटे, 8 से भी कटे, ये सबसे छोटा नंबर है जो 4 से कटेगा, 8 से कटे। इसके अलावा अब इससे छोटा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक, इन दोनों से डिवाइड होगा। बड़ा नंबर हो सकता है लेकिन छोटा नंबर नहीं हो सकता। तो यही एलसीएम की डिफिनेशन होती है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। देखिए जो भी इनका एलसीएम आएगा, इन तीनों का जो भी एलसीएम आएगा वो 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए और x से भी कटना चाहिए। तो आप ये चेक करिए, हमसे पूछा कौन सा नहीं हो सकता, आप ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन है जो 3, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है।
अगर देखिए 3 से तो ये कट रहा है, ये हो सकता है। 4 से भी देखिए कट रहा है, ये हो सकता है। 3 से 4 से कट रहा है, ये हो सकता है। अगर देखेंगे 3 से कट रहा है, क्या ये 4 से कट रहा है? क्या अगर मैं मान लो कि यहाँ पे एलसीएम कितना मान लो 18 है, तो एलसीएम की परिभाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से क्या पूरी पूरी डिवाइड हो। देखिए 3 से तो कटेगा, लेकिन 4 से ये नहीं कटेगा, तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही है। यानी 3, 4 x का एलसीएम नहीं हो सकता, 18 है। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा डिटेल में भी आपको समझा दिया है। नंबर बड़ा सा हो सकता है, लेकिन एलसीएम की परिभाषा क्या होती है? छोटी सी छोटी संख्या। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 36 और k का एलसीएम कितना दिया गया? 72 है। तो k का संभावित मान आपसे पूछा गया, क्या हो सकता है आपको ये बताना। यानी k के स्थान पे कौन कौन सा नंबर हो सकता है, यही आपसे पूछा गया, ताकि इनका जो एलसीएम है वो कितना मिले? 72 मिले। अब देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे ये 36 है, अगर हम लोग k के स्थान पे मान ले कि ऑप्शन से कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कितना मान लीजिए? 24 मान लीजिए, क्या इन दोनों का एलसीएम 72 आएगा? क्या आपको यही चेक करना है। सबसे पहले देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर देखिए 6 से ये भी कटेगा, 6 यानी कह सकते 12 से भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा, 12 से ये भी कटेगा। अगर मैं 12 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 12 दूना कितना? 24। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 72। यानी ये जो 24 है ये नंबर हो सकता है। आगे चेक करिए 24। अब देखिए यहाँ 36 के स्थान, यहाँ जो k है इसके स्थान पे अगर आप 24 लेंगे तो यानी इन दोनों का, जैसे k के स्थान पे अगर आप 24 लेंगे तब भी इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया, ये भी नंबर हो सकता है। अगर खुद यहाँ पे आप कितना रखेंगे? 72 रखेंगे, 72 रखेंगे, तब भी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। क्योंकि जो छोटा नंबर है बड़े नंबर को पूरा पूरा काट दे रहा है, तो हम लोग क्या जाने, हम लोग ये पढ़े कि छोटे नंबर को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं और बड़ी संख्या इसका क्या आ जाती है? एलसीएम आ जाती है। यही तो हम लोग पढ़े हैं। तो यानी ये नंबर भी हो सकता है। अगर देखेंगे अब यहां से देखिए 8 यहाँ पे दिया गया है, 8 दिया गया है। जैसे ये 36 है और k के स्थान पे मैं कितना रखूं? 8 रखूं। यानी ये फॉलो कर रहा है, ये भी हो रहा है। अगर 24 रखेंगे k के स्थान पे तब भी इनका एलसीएम 72 आएगा, 72 रखेंगे तब भी इनका एलसीएम 72 आएगा। क्या 8 के रखने पे भी आएगा? क्या आपको यही चेक करना। नहीं आएगा तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा? आप पाएंगे 4 है, तो 4 से किसी को काटिए, 4 दूना 8 हो गया और 36 दूना कितना हो गया? 72। देखिए 8 रखने पे अगर आप k के स्थान पे 8 रखेंगे तब भी उनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। यानी हमने यहां से ये सीखा कि k के स्थान पे चाहे 8 रखिए तब भी इन दोनों का एलसीएम 72 आएगा, k के स्थान पे 24 रखेंगे तब भी इन दोनों का एलसीएम 72 आएगा, k के स्थान पे अगर आप 72 रखेंगे तब भी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 ही आएगा। प्रश्न काफी अच्छा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 6, 9 और x का एलसीएम कितना दिया गया? 72 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन x का संभावित मान हो सकता है, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। ऐसे ही पीछे हम लोग प्रश्न सॉल्व किए और वो प्रश्न मुझे लगता है कि शायद जेईई में पूछा गया था और ये एनटीपीसी में पूछा गया। सबसे पहले देखिए आपसे पूछा कि x के स्थान पे कौन सा संभावित मान हो सकता है ताकि इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाए? 72 आ जाए। सबसे पहले अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर 3 है। 3 से किसी को काटे, 3 गुना कितना हो गया? 6 हो गया। काटने के बाद इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, 2 बार में कटेगा, इसका मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए आपको करना है कि ये जो x है ये क्या है? ये x है। x के स्थान पे कौन सा नंबर रखूं ताकि इनका एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाए? 72 आ जाए। इन दोनों के स्थान पे देखिए मैंने 18 लिख दिया, यानी इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो 18 आपको मिलेगा। x के स्थान पे मान रख के आप चेक करना है। अगर जैसे मैं 18 यहाँ x के स्थान पे 18 रखूंगा तो 18 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे सर 18, मुझे चाहिए कितना? 72 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं।
अगर मैं यहाँ पे 36 रख दूंगा, यहाँ पे मैं 36 रख दूंगा, तो जो छोटा नंबर है बड़े नंबर को पूरा पूरा काट दे रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। जो छोटी संख्या हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये देखिए 18 है और 36। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट देती है तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं और इसका एलसीएम कितना आ जाता है 36। मुझे चाहिए कितना एलसीएम 72 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब यहां से चेक करिए, अगर मैं इसके स्थान पे कितना रख दूं, x के स्थान पे 12 रख दूं, तो 18 और 12 वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? आप कहेंगे सर देखिए 6 से अगर मैं इसको काटूंगा 6 दूना 12, 2 बार कटा, 2 लगा के इसमें मल्टीपल करूंगा 18 दूना 36, इनका एलसीएम कितना आएगा 36। मुझे चाहिए कितना 72 चाहिए, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अब देखिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, तो अब मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते तो कर लीजिए, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है। देखिए कितने से कट रहा है? आप कहेंगे सर देखिए 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 चौको 24 हो गया, और इसका ला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा। ठीक है, आप बता सकते हैं कि x का मान आप कितना ले सकते हैं, 24 आप ले सकते हैं, यानी x का संभावित मान क्या हो सकता है, 24 हो सकता है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया 2024 में। देखिए इसमें दिया क्या है, किन्हीं दो भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा गया, आपसे महत्तम समापवर्तक पूछा गया। ठीक है, आपसे एचसीएफ आपसे पूछा गया, इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ आपसे पूछा गया। और संख्या कैसी, अभाज्य संख्याएं। तो एक पॉइंट आप नोट में ले सकते हैं, वैसे मैं आपको क्लास नंबर 1 में बताया था कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। अगर एलसीएम पूछेगा तो दो अभाज्य संख्याओं का अगर एलसीएम पूछेगा तो डायरेक्ट उनका क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल करेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपको लिख के बताया था पूरा। यहाँ पे देखिए आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि जैसे मैं यहाँ पे ये नंबर ले रहा हूं, ठीक एक्स्ट्रा है बट इसी से रिलेटेड है, ये 7 ले रहा और यहाँ पे मैं कितना ले रहा हूं, 11। ये कैसी संख्या आप बोलेंगे, ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। अगर आपको इनका एचसीएफ बताना है तो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे कि 1 है। 1 के अलावा कोई भी नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर दो भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ कितना हमेशा होगा, 1 होता है। हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय का एचसीएफ आपसे पूछा गया किसके बराबर होता है। फिर देखिए आपसे कहा कि सह अभाज्य संख्या का जिक्र किया है, तो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। चाहे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, या कल मैंने आपको लिखवाया था। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका पूछा कि आपसे एचसीएफ पूछा गया कितना होगा। सह अभाज्य संख्या का अभी मैंने आपको पीछे बताया था, अगर आप इसका फैक्टर वैक्टर नहीं करेंगे कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, या दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ भी हमेशा 1 होता है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और दो सह अभाज्य संख्याओं का भी एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो 13 9 कितना होता है, 117 होता है। ये देखिए सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि एक संख्या जो किसी भी नंबर से कट जाए, यानी कह सकते हैं कि एक नंबर तो किसी से नहीं कटेगा, स्वयं और एक के अलावा कटेगा, एक नंबर जो भाज्य होगा। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य बोलते हैं। आगे हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा के बताऊंगा कि देखिए ऐसा पेयर कह सकते हैं कि ऐसा पेयर बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ऐसा पेयर जो जिसमें एक क्या अभाज्य हो और एक क्या भाज्य हो, ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्याओं का पेयर हम लोग बोलते हैं। लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आपसे पूछा क्या, एचसीएफ पूछा है ना, तो आप डायरेक्ट टिक करेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चाहे सह अभाज्य संख्या का जिक्र करें, चाहे दो अभाज्य संख्याओं का जिक्र करें, आप उसका एचसीएफ हमेशा कितना लगाएंगे, 1 लगाएंगे।
अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछे जा रहे हैं। यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया गया, उनका एलसीएम पूछा गया, कितना होगा आपसे ये पूछा गया। ये प्रश्न पीछे वाले में एचसीएफ पूछता था और यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पूछा कि एलसीएम पूछा है। अगर दो सहअभाज्य संख्याएं हैं तो आप अपनी कॉपी में नोट में लिखिएगा, अपनी कॉपी में नोट में लिखिएगा। सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वही उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम भी होगा। यहाँ पे अभी मैं इसको करके दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले अगर आप इसको लिखना चाहते तो 13 वाटे कितना होता है, 104 होता है। 13 वाटे कितना होता है, ये 104 होता है कि नहीं, 13 वाटे 104। ये कैसा पेयर है तो आप बताएंगे कि सहअभाज्य संख्याओं का ये पेयर है, जिसमें एक नंबर क्या होगा, स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, बाकी जो दूसरा नंबर है स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाएगा। ऐसे पेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, सहअभाज्य नाम देते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए कहा कि हमसे सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया गया और पूछा कि एलसीएम पूछा गया। अगर आपके पास ये दो नंबर है, अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे और ये अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, इसका इसमें मल्टीपल करना होगा। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीपल करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो हमने यहां से ये सीखा कि जो दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, जो दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया गया, गुणनफल ही क्या होगा, उनका एलसीएम होगा। यही बात मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, चाहे तो आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं कि जो दो सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वही उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा या लिख ही दे रहा हूं मैं। जो सहअभाज्य संख्याओं का जो सहअभाज्य संख्याओं का जो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा, ठीक है, गुणनफल होगा, वही उनका एलसीएम भी होगा। यही बात देखिए मैंने आपसे बोला था, मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, आज के बाद ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्ट टिक लगाएंगे कि जो भी दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया कि यही गुणनफल क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी होगा। तो बी ऑप्शन पे क्या करेंगे, आप डायरेक्ट टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। पिछला जो प्रश्न पूछा गया था वो दो एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में, और वैसे ही प्रश्न ये भी है, ये ग्रुप डी में पूछा गया। दो समूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। यानी अगर देखेंगे दो सहअभाज्य संख्याएं दी गई, x है और ये y है, और इनका पूछा कि एलसीएम पूछे। अभी मैंने आपको पीछे नोट में लिखवाया था कि डायरेक्ट इनका क्या करेंगे, जो दो सहअभाज्य संख्याएं हैं अगर डायरेक्ट इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, उनका एलसीएम आपको मिल जाएगा। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, x इंटू वाई। आप बता सकते हैं कि इन दोनों का जो ये सहमूल संख्याएं हैं इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, x इंटू वाई आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 25 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो अलग अलग संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अब हमसे पूछना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्याएं जिनकी जो अलग अलग संख्याएं होती है और जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। हमने पीछे पढ़ा है कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं क्या होती, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप अपनी कॉपी में नोट में लिख सकते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता, 1 होता है। तो आपसे यही जानना चाह रहा है प्रश्न में कि दो अलग अलग जो संख्याएं हैं वे कैसी संख्याएं होनी चाहिए जिनका एचसीएफ 1 होगा। सम संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या एक या दूसरी सम संख्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि यानी दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे में आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊं तो ये कितना हो गया, 7 हो गया और ये 13 हो गया। अगर आपसे पूछो कि इनका एचसीएफ कितना होगा तो आप बताएंगे कि 1 होगा।
तो संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब ये कहा गया दोनों सम तो मुश्किल है, अगर दोनों सम संख्या ले लेंगे, जैसे मैं 4 ले रहा हूं और यहाँ पे कितना ले लूं 8। अगर आपसे पूछे इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, 4 आएगा, और एचसीएफ मुझे चाहिए कितना 1, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। अब कहा है दोनों विषम संख्या है, अगर दोनों विषम संख्या में ले रहा हूं, यहाँ पे कितना 15 ले लूं और ये कितना ले लूं 27 ले लूं। अगर आप चेक करेंगे तो इनका एचसीएफ 1 आएगा क्या, आप कहेंगे इनका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 है। तो ऐसे भी ये भी कंडीशन क्या हो गई, फ्लॉप हो गई। अब देखिए क्या कहा गया कि एक संख्या विषम होती है और दूसरी संख्या क्या होती है, सम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक संख्या सम होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे जैसे मैं लिख दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे एक संख्या में कितना लिख दूं, विषम संख्या लिख दूं 15 लिख दूं, और एक संख्या क्या लिख दूं, सम लिख दूं, सम का मतलब 18 लिख रहा हूं। क्या इन दोनों का जो एलसीएम है 1 आएगा क्या, आप कहेंगे नहीं सर इनका एलसीएम 1 नहीं आएगा, सॉरी एचसीएफ 1 नहीं आएगा, इनका जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। पूरा देखिए मैंने आपको हर एक कंडीशन आपको जो ऑप्शन दिया गया था कैसे रिजेक्ट हुआ, ये आपको पूरा डिटेल में समझाते हुए मैंने बताया। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 26 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एलसीएम 27 और यहाँ पे ये देखिए n दिया गया, इन दोनों का जो एलसीएम कितना दिया गया 54, 27 और ये n का एचसीएफ कितना दिया गया 9। तो आपसे पूछा गया n का मान, आप यहाँ पे थोड़ा सा n लिख लीजिएगा, इसके बीच में ये n रहेगा, n का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। और ये प्रश्न की आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब n के स्थान पे कौन सा नंबर रखूं, n के स्थान पे कौन सा नंबर रखूं ताकि इन दोनों का एलसीएम लेने पे कितना मिले, 54 मिले, और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना मिले, 9 मिले। क्लियर है। अगर देखिए मैं जैसे यहाँ पे 18 रख रहा हूं, यहाँ पे कितना रख दिया मैंने, 18 रख दिया। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो तो 9 आपको मिलेगा, 9 इसको भी डिवाइड करा, 9 इसको भी डिवाइड करा। क्या इन दोनों का एलसीएम 54 मिलेगा क्या, इस बात को चेक करते हैं। अगर आप यहां से लिखेंगे 27 है और ये 18 है, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 9 है। तो 9 से किसी एक को काटिए, 2 बार में कटा, 27 गुना कितना हो गया, 54। ये देखिए पहला ही ऑप्शन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 18 रखेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम कितना मिलेगा, 54। अगर आप यहाँ पे 18 रखेंगे तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना मिलेगा, 9। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 27 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 क्रमागत पूर्णांकों ए और क्या दिया गया, बी का एलसीएम आपसे पूछा गया। एक्स्ट्रा बता रहा हूं बट इसी से रिलेटेड है ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। जैसे अगर मैं कोई भी 2 क्रमागत पूर्णांक ले रहा हूं, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 3 ले लिया, और अगला कितना ले लिया, 4। अगर आपसे पूछो कि इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, तो आप क्या बताएंगे, इनका जो एलसीएम है आप क्या करेंगे, इनका डायरेक्ट आपस में मल्टीपल कर देंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। कोई भी 2 आप ले सकते क्रम, लेकिन क्रम से लेना होगा। जैसे मैं यहाँ पे कितना ले लूं, 6 ले लूं और ये 7 ले लूं, ले लिया। अगर आप इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका क्या करेंगे, डायरेक्ट आपस में मल्टीपल करेंगे, तो 6 7 42 हो गए। तो हमने यहां से ये सीखा कि अगर कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं ले रहे हैं, इसमें सम और विषम का जिक्र नहीं किया है, ठीक है, तो हम लोग क्या क्रम से ही मानेंगे। अगर कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं ले रहे हैं तो उनका अगर एलसीएम पूछे तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उनका आपस में मल्टीपल कर लेंगे, वही उनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अगर ये 2 क्रमागत पूर्णांक दिया गया, इनका एलसीएम पूछा है, तो इसका क्या करेंगे, आप डायरेक्ट मल्टीपल कर लेंगे, तो कितना मिलेगा, a इंटू बी मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसका डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 28 देखा जाए। देखिए ये भी प्रश्न सेम पीछे वाले की तरह है। पिछला जो प्रश्न वो जेईई में पूछा गया था और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। तरीका वही लगेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे जो लिखने का तरीका ये चेंज कर दिया, बाकी लगेगा वही है। देखिए कहा गया कि इन्हीं 2 क्रमागत धन पूर्णांकों x और ये कितना दिया गया, x+1 का एलसीएम आपसे पूछा गया कितना होगा।
अभी मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया था, अगर जब भी दो क्रमागत संख्याओं का एलसीएम पूछेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे, आप उनका आपस में मल्टीपल कर देंगे। तो डायरेक्ट इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, x और दूसरे ब्रैकेट में x+1। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डायरेक्ट देख करके आंसर आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 29 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, n और यहाँ पे क्या दिया गया, n+1 का एचसीएफ क्या होगा, जहां n क्या एक प्राकृतिक संख्या है, यानी n का मान अगर कुछ भी रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी रख दूं n का, यानी कि 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दिया जाए। जैसे अगर n के स्थान पे मैंने कितना रख दिया, 1 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, आप कहें कि 1 आएगा, 1 आएगा। अगर मैं n के स्थान पे कितना रख दूं, 5 रख रहा हूं, 6 रख दूं, 7 रख दूं, कुछ भी रख दूं, n के स्थान पे मैं कितना रख दूं, आप कहें कि 5 रख लीजिए, तो 5 रख दिया और ये कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो गया। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। एक नंबर और ले लिया जाए, n के स्थान पे कितना रख दो, ये 8 रख दो, तो जो अगला नंबर ये कितना आएगा, आप कहें कि ये 9 आएगा। तो इन दोनों का भी अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमने यहां से ये सीखा कि अगर कोई संख्या ये इस तरह से दिया गया और उससे अगली सेम पीछे वाले की तरह ही तो दिख रहा है, दो क्रमागत संख्या है कि नहीं, ये कैसी संख्या है, दो क्रमागत संख्या है, तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखा दिया, देखिए 3 ऑप्शन यानी 3 एग्जांपल लेकर के बताया। n का मान यहाँ पे 1 रखा था, यहाँ पे कितना 5 रखा था, यहाँ पे 8 रख के चेक करके आपको दिखा दिया। कोई सा भी नंबर रखेंगे n के स्थान पे हमेशा एचसीएफ कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। देखिए इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं सभी रेलवे के हैं। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से पढ़ लिया और सेट को 2 से 3 बार लगा लिया तो रेलवे में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। प्रश्न नंबर 30 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो अभाज्य संख्याओं x और y, x ग्रेटर देन y, जहां पे x का मान y से क्या है, बड़ा, का एलसीएम कितना दिया गया, 119 है। 3y माइनस x का मान कितना होगा, आपसे ये पूछा गया और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर मैं कोई भी दो अभाज्य संख्या ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बट इसी से रिलेटेड है। अगर जैसे मैं कोई दो अभाज्य संख्या ले रहा हूँ 7 और यहाँ पे कितना 11 ले रहा हूँ, अगर आपसे पूछूं कि इनका जो एलसीएम कितना आएगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इनका आपस में मल्टीपल कर देंगे, यही तो इनके एलसीएम आता है। आप कहेंगे हाँ सर, तो वैसे ही अगर देखेंगे तो दो अभाज्य संख्याएं रही होंगी, उन दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद एलसीएम इतना आया होगा, तो किन दो अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल है ये आप बताएंगे। अगर आप इसको देखिए करेंगे तो 17 7 कितना होता है, 17 6 100, 17 7 119, यानी कितना हो जाएगा 17 इंटू ये, होगा कि नहीं होगा। जब ये देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं आपको पता चली, जहां पे x क्या है ग्रेटर देन, यानी y का मान y से क्या है, ये बड़ा, x का मान y से बड़ा है, तो ये मेरा x हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए मुझे x और y का मान पता चल गया है ना, तो इसमें रख के सॉल्व करेंगे। तो जहां पे y है उसके स्थान पे कितना रखेंगे, आप 7 रखेंगे, तो हम लोग रख के सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना 7 रखेंगे, 7 का 21 हो गया और यहाँ पे इसका मान 17 है, तो 21 में से अगर आप 17 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 4 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखिए मैंने एक लाइन यहाँ पे गैप कर दिया है, क्योंकि अगर x का मान कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, तो 7 का 21 हो गया और इसका मान 17 रखेंगे, 21 में से 17 घटाएंगे तो 4 आपको मिलेगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 31 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, a और b ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि a क्या है, b से बड़ा, a ग्रेटर देन b, उनका एलसीएम दिया गया है। आपसे पूछा कि a स्क्वायर माइनस b का मान कितना होगा। सबसे पहले अगर देखिए दो अभाज्य संख्याओं का ये क्या दिया, एलसीएम दिया है, यानी दोनों अभाज्य संख्याओं का ये क्या दिया गया, मल्टीपल दिया गया। तो किस संख्या का अगर इसका आप करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, 11 इंटू या 19 इंटू 11 आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो आपको फिर से इतनी चीजें मिलेंगी, यानी दोनों अभाज्य संख्याएं आपको पता चल गई, 11 और इंटू 19 हो गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे a का मान क्या है, बड़ा है,
तो ए को कितना मान हो गया, ए का मान 19 हो गया और बी का मान कितना हो गया 11। अब देखिए ए और बी का मान पता चल गया है ना, तो इसमें रख के क्या करेंगे आप सॉल्व करेंगे। तो ए के स्थान पे 19 रखेंगे तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, माइनस इसके स्थान पे कितना रखेंगे आप 11। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 350 मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 350, आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए इस टाइप के 2 क्वेश्चन थे तो मैंने आपको करा दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 32 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 51 और 85 का एचसीएफ दिया गया है, 51 और 85 के एचसीएफ इतने के रूप में निरूपित किया जाता है, तो पूछा कि आपसे यम का मान कितना होगा। यहाँ पे जो यम है इसी का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले अगर देखेंगे इन दोनों का जो एचसीएफ इतना दिया गया है, तो रियल में इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, आप कहेंगे कि 17 से ये भी कटेगा 17 से ये भी कटेगा, तो इन दोनों का जो एचसीएफ 17 आया है ना, इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। आप लिखना चाहते तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो एचसीएफ आ गया ये कितना आ गया 17, 17 इसके इक्वल करेंगे तो ये 51 यम। जब इक्वल करेंगे यानी अगर मैं इसके बराबर 17 कर दूं, 17 कर दे रहा हूं, तो ये जाके इधर जुड़ जाएगा, ये आके इधर जुड़ेगा। अगर इसमें जुड़ेगा, एक लाइन देखिए मैं गैप कर रहा हूं, मुझे लगता है कि आप समझ लेंगे इसलिए मैं गैप कर रहा हूं। जो कि जब इधर आके जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। 102 बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, बहुत सीधा और शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 33 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 408 है 1032 की एचसीएफ को इतने के रूप में क्या किया गया व्यक्त किया जाता है, तो यम का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया, पिछला जो प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था और ये ग्रुप डी में पूछा गया। सबसे पहले इन दोनों का मुझे क्या करना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। अब देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, कैसे पता करेंगे, बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है तो पता करने का भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे पता करेंगे। जैसे सपोज दैट आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो इसका भी तरीका है। देखिए 1000 कितना, ये 32। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर देखिए 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, लास्ट के अगर 3 अंक 8 से कटेंगे तो जाहिर सी बात है ये भी 8 से कटेगा। तो अगर मैं 8 से काट रहा हूं, 8 × 5 = 40 हो गया और ये 8 × 1 = 8 हो गया। इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 × 1 = 8 हो गया, 8 × 2 = 16, 8 × 9 = 72 हो गया। अब ये किसी एक संख्या से कटेंगे क्या, आप कहेंगे हाँ सर। देखिए अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 3 से कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। 3 से काटेंगे ये 27 बार में कटेगा और 3 से काटेंगे ये कितनी बार में कटेगा, ये 3 × 4 = 12, 43। क्या इसके बाद ये छोटा होगा क्या, 27 और 43 किसी अब इससे छोटा होगा क्या। पहली बार मैंने 8 से काटा तो मैंने 8 लिखा, फिर दूसरी बार देखेंगे मैंने 3 से काटा तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया। अब ये चेक करिए क्या इसके बाद ये किसी एक संख्या से कटेंगे क्या, आप कहेंगे नहीं कटेंगे। तो कह सकते हैं कि जो इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना होगा 8 × 3 यानी 24 आएगा। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 24 आ गया। आप साइड में ऐसे कर सकते हैं। अगर इनका एचसीएफ 24 आ गया और इसके इक्वल है तो आप यहां से लिखिएगा 500 कितना दिया गया 16 यम माइनस, अब इसका क्या करेंगे आप इसमें मल्टीपल करेंगे। हम लोग डायरेक्ट यहीं पे मल्टीपल कर ले रहे हैं, ये 8 हो गया और ये 25 चौको कितना हो जाएगा 100। इसका मैंने इसमें मल्टीपल किया कितना हो गया ये 8 हो गया। अब इसका हम लोग इसमें डायरेक्ट मल्टीपल करें 25 चौको कितना हो गया 100, 1008 आपको मिलेगा। और इक्वल टू जो इनका एचसीएफ आया इसके इक्वल हम लोग करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये दूसरे पक्ष में जाएगा ना, तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1000, अगर इसमें 8 जोड़ेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा 32 और इधर कितना ये 516 ये यम है। अब देखिए इससे ये 2 बार में पूरा करिएगा तो यम का मान कितना आ गया ये 2 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, यही तो पूछा गया आपसे यम का मान कितना होगा, आप बताएंगे कि 2 है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 34 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया 42 है। तो 5a और 11b का आपसे पूछा कि एलसीएम कितना होगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो
ए और बी का एलसीएम कितना दिया गया, आप कहेंगे इन दोनों का एलसीएम कितना दिया गया, 42 दिया गया। अब इसमें देखेंगे तो एक अभाज्य संख्या का मल्टीपल कर रहा है। कैसी संख्या का मल्टीपल कर रहा है, अभाज्य संख्या का मल्टीपल कर रहा है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अभाज्य संख्या कितना लिख दूं, 5 लिख दूं, एक नंबर और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे, या कोई और लिख सकते हैं, तो इसका छोड़िए, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 40 से आएगा, लेकिन ये अभाज्य नंबर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे, और ये भी अभाज्य नंबर दिख रहा है ना, तो इसका ला करके हम लोग इसमें मल्टीपल करेंगे। क्लियर है इतना? देखिए आपको करना क्या, इन दोनों का एलसीएम दिया गया तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। फिर यहाँ पे देखिए 5 अभाज्य संख्या है, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, और 11 भी अभाज्य संख्या, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। इतना क्लियर है? अब इसके बाद देखिए आपको करना है कि इन सभी का गुणा कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आपको पता चल जाएगा। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, कह सकते हैं कि 210 आपको मिलेगा। अब इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 23 आपको मिलेगा। क्लियर है? आप कह सकते हैं कि जो 5A और 11B का जो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2310 आएगा। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। क्लियर है कि नहीं? मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगर दोबारा आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 35 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 192 और 480 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी इन दोनों का जो एलसीएम है, x के 100 गुने से 60 अधिक है, तो x का मान आपसे पूछा गया। अगर आप इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा, x के 100 गुने से कितना चाहते हैं, ये वाला एलसीएम 60 चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। देखिए वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, वैसे मुझे तो पता नहीं चल पा रहा है, तो आप ये चेक करिए कोई सा नंबर दिख रहा है क्या जिससे ये कट रहा है। आप कहेंगे हाँ सर 12 से कट रहा है। देखिए 12 से ये भी कट रहा है, 12 से ये भी कट रहा है ना, तो हम लोग काट देते हैं। पहली बार अगर देखेंगे तो 12 से कट रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहां से काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 12 एकम 12 हो गया, और 12 छह कितना हो गया, 72 हो गया। इतना क्लियर है? इसको भी अगर काटेंगे तो 12 चौको 48 हो गए। चूंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है कि इसके ऊपर लिखूं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब ये चेक करिए, 12 से मैंने काटा तो यहाँ पे 12 लिख दिया। अब इसके अलावा किसी और नंबर से ये दोनों कटेंगे क्या, आप कहेंगे हाँ सर कटेंगे, 8 से कटेंगे। तो 8 से काटेंगे, 8 दूना 16 हो गया, और ये 8 पचे कितना हो गया, 40। अब इसके बाद तो ये किसी और नंबर से कटेंगे नहीं, 2 और 5। तो 8 से मैंने काटा तो 8 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। यानी कह सकते हैं कि वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे कि 96 है। या देखिए इसका ये 2 गुना आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आप 96 दिख रहा है तो यहां से कितना दिया गया, 192, 480 दिया गया। देखिए ये जो लोग नहीं पता कर पा रहे उनके लिए मैंने बताया, बाकी जो लोग देख करके पता कर पा रहे अच्छी बात है, जो लोग नहीं पता कर पा रहे उनके लिए मैं ये टेक्निक बता रहा हूं। जैसे वो लोग करते करते क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हैबिट बन जाएगी, तो वो लोग भी देख करके पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा। जैसे अगर देखेंगे तो 96 है, तो 96 से किसी को काटिए। अगर मैं 96 से इसको काट रहा हूं, 2 बार में कटेगा। इसका ला करके इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो 48 गुना कितना हो जाएगा, 96। कितना मिलेगा, 96। यानी कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 960। और जो एलसीएम है x के 100 गुने से क्या है, 60 जाते। ये x है, x का कितना किया जाए, 100 गुना। अब इसके 100 गुने से अभी भी ये कितना जाते, 60 जाते। तो इक्वल करने के लिए अगर इनको इक्वल बनाना हो, ये वाला क्या है, जाते हैं ना 60 जाते, तो या इसमें से 60 घटाऊं या इधर 60 जोड़ दूं, अब ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतना क्लियर है? अब ये देखिए इधर आके घटेगा तो इधर कितना हो जाएगा, 900 बचेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 900, और ये कितना हो जाएगा, x इंटू 100। 00 से ये भी 00 कट गया, तो x से बराबर कितना आ गया, 9। आपसे प्रश्न पूछा गया, x का मान ही तो पूछे, x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 36 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का एलसीएम 90 है, जबकि उनका एचसीएफ कितना दिया गया, 6। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या आपसे पूछा है।
देखिए इस प्रश्न को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शन से बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, अगर देखिए जो भी बड़ी संख्या होगी इन्हीं चारों ऑप्शनों में से होगी। ठीक है, और दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है, आप कहेंगे कि 12 का डिफरेंस है, या बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, या कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है, 12। अगर ये बड़ी संख्या है तो यहाँ पे मैं अगर छोटी संख्या लिखूं, छोटी संख्या मैंने लिखा, तो जो बड़ी संख्या होगी इससे कितना एक्स्ट्रा होगी, आप कहेंगे कि 12 ज्यादा होगी, या बड़ी संख्या से जो छोटी संख्या क्या होगी, 12 कम होगी। ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर बड़ी संख्या हम लोग मान रहे इतना है, तो छोटी संख्या पता करने के लिए बड़ी संख्या में से 12 घटाएंगे। अगर आप इसमें से जब 12 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। जब ये 0 आ गया तो बड़ी संख्या इतना और छोटी संख्या 0 आ गया, तो जाहिर सी बात ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों का जो एचसीएफ 6 कभी आएगा ही नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। इसको चेक करेंगे, अगर ये देखिए बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या पता करने के लिए इसमें से 12 आपको घटाएंगे। जब 12 आप इसमें से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि 33 मिल गया, ये 33 मिल गया। और ये जो बड़ा नंबर है ये कितना है, 45। 45 को मैं इधर लिख रहा हूं। छोटा नंबर ये पता चल गया, और ये बड़ा नंबर, इन दोनों का देखेंगे तो 12 का डिफरेंस का या इससे क्या 12 ज्यादा है। क्या इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 6 आएगा क्या, नहीं, 6 इन दोनों का एचसीएफ नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। अगर बड़ी संख्या में मान लो 30 मान लो, तो अब ये जो छोटी संख्या इससे कितना कम होगी, 12 कम होगी, तो इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि 18 मिलेगा, और जो बड़ा नंबर है ये कितना आ जाएगा, 30 आ गया। अब ये चेक करना है क्या इन दोनों का जो एचसीएफ है 6 आ रहा है क्या, आप कहेंगे हाँ सर। अब दूसरे पहली कंडीशन को फॉलो कराना, एलसीएम 90 भी आएगा क्या, वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 6। तो 6 से किसी को काटिए, 6 3 का 18 हो गया, 6 3 का कितना हो गया, 18। काटने के बाद करना क्या, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, तो देखिए 90 आ जा रहा है, यानी ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आप कहेंगे कि ये देखिए एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया, और जो एचसीएफ है, एचसीएफ भी इन दोनों का देखेंगे तो 6 आ रहा है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़ी संख्या कितनी होगी, 30 होगी। अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए प्रश्न नंबर 37 देखा जाए। अब ये देखिए नेक्स्ट टाइप हो गया, यहां से टाइप चेंज हो गया। अब देखेंगे 37 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा क्या इनका लसक है या एलसीएम आपसे पूछा गया, और ये एनटीपीसी में पूछा गया। सबसे पहले देखेंगे, मुझे लगता है ये कर्ड़ी से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। जब ये कर्ड़ी से फ्री हो जाएगा तो कितना, ये कितने का स्क्वायर होता है, आप कहेंगे कि 13 का स्क्वायर होता है। जब कर्ड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्यूब रूट दिया है, तो 27 कितने का क्यूब होता है, आप कहेंगे सर 3 का क्यूब होता है। ये क्यूब रूट दिया है तो ये कितने का क्यूब होता है, आप कहेंगे सर 4 का ये क्यूब होता है। ये कितने का स्क्वायर होता है, ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने का होता है, आप कहेंगे सर ये 12 का। जब कर्ड़ी से फ्री होगा तो कितना देगा, ये 12 देगा। इतना क्लियर है। अब इनका पूछा कि आपसे लसा पूछा, यानी एलसीएम आपको बताना है। सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटा नंबर किसी बड़े नंबर को पूरा पूरा काट रहा है क्या, आप कहेंगे हाँ सर। देखिए 3 जो इसको काट रहा है इसको छोड़िए, 4 देखिए इसको काट रहा आप इसको भी छोड़ दिए, किसी एक को काटेगा ना आप उसको छोड़ देंगे। अब आपके पास ये नंबर बच गया और ये बच गया, और ये देखेंगे अभाज्य नंबर है और ये क्या भाज्य नंबर है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप, इनका एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों का क्या करेंगे, आप मल्टीपल कर लेंगे। अगर आप इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 156 आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 156। देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए अगला टाइप देखा जाए। अब पावर से रिलेटेड हम लोग संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। अब ये नेक्स्ट टाइप आ गया, यहां से टाइप चेंज हो गया। अगर आप देखेंगे 3 की पावर 45 - 1 दिया गया, 3 की पावर 35 - 1 का क्या पूछा गया आपसे, एचसीएफ पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। देखिए ऐसी संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करिए, अगर आप इसे डिटेल से बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूं कि कैसे आप इसे करेंगे। ऐसे प्रश्न आपको जब भी मिले, देखिए इसमें भी 2-3 कंडीशन होती है। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया पावर से रिलेटेड। अभी आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 3 की पावर 45 - 1 दिया गया है ना, ये चेक करिए, इन दोनों को देखिए।
इनके बेस तो समान है। अब इनकी पावर चेक करिए, इनकी पावर को आपको चेक करना है। यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 35। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है कि आपको पावर का एचसीएफ आपको निकालना है। सबसे पहले पहला काम आपको क्या करना है, आप कहेंगे कि पावर का एचसीएफ निकालना है। अगर आप देखेंगे तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 45 को डिवाइड करे और 35 को डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर 5 है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, 5। पावर का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ गया, 5। तो यहां से जो अगली लाइन से लिखेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिले या कॉमन कह सकते हैं। तो यहां से आप लिखेंगे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, -1। बस अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जब इसे प्रसार करेंगे 3 की पावर कितना लिखेंगे, 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे इस तरह से लिखेंगे तो 4 बार 81 देगा, और उसमें जोड़ेंगे एक पावर का और मल्टीपल करेंगे तो कितना देगा, ये 243 देगा। 81 या कितना होता है, 243 -1। इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 242 आपको मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 242। आप कहेंगे कि सर देखिए सी ऑप्शन का मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, इसमें 3-4 कंडीशन बनती है, मैं आपको सब करके एक एक करके सब बताऊंगा। प्रश्न नंबर 39 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 की पावर 33 + 1, 2 की पावर 21 + 1 का क्या पूछा गया आपसे, एचसीएफ पूछा गया। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पावर दिया गया इसका एचसीएफ आप निकालेंगे। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो 33 और 21 को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 3 है। तो आप यहां से लिखेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 कॉमन। ठीक है, इनकी पावर क्या करना है, आपको एचसीएफ लेना है। तो 2 की पावर कितना, इनके बेस तो देखिए समान है, तो पावर वाला ही क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। इतना आ गया, +1 दिया गया तो आप यहां से +1 आप लिखेंगे। क्लियर है। देखिए जब इसे प्रसार करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया, 9। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 40 देखा जाए। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, पिछला क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज है। 3 की पावर 29 - 9 दिया गया, 3 की पावर 38 - 9 दिया गया। आपसे पूछा कि ऐसे पूछा गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पावर 29 है और ये कितना, 38। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या आप कहेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 9 यहाँ पे भी दिख रहा है, 9 यहाँ पे भी दिख रहा है, 9 इसके अंदर भी तो छुपा है। कहने का मतलब ये जैसे है, ये 3 की पावर 27 और इंटू कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। ये कितना देगा, ये 9 देगा, 9 देगा। अगर दोनों में से क्या कर लिया जाए, 9 कॉमन ले लिया, दोनों में से अगर 9 में कॉमन ले लूंगा तो ये 9 बाहर आ जाएगा सबसे पहले। फिर इसके बाद क्या बचेगा, यहां से अगर देखेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 27। 3 की पावर कितना हो गई, ये 27 - 1। यहां पे अगर कॉमन लेंगे तो क्या, यहां से भी सेम जो मैंने यहां पे काम किया वही काम यहां पे भी करेंगे। तो यहां से इसको भी क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। अगर हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो इसकी 2 पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से देखेंगे 3 की पावर कितना हो गया, 36 - ये 1। अब यहां से देखिए, अब इन दोनों की पावर में देखेंगे तो कुछ कॉमन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको यहां से दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे तो 9 से ये भी कटेगा, 9 से ये भी कटेगा। तो यहां से आप लिखेंगे 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 9, और ये -1 है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। और दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे 9 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो 9 आप यहाँ पे भी लिखेंगे। अगर इसको अंदर भेजना चाहते हैं, इसको क्या करेंगे, अंदर भेजना चाहते हैं, तो ये जैसे ये 9 है ना, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अगर ये अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा यहां से। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, यहां से इसको गुणा करके लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर ये 11 है, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 9। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 41 देखा जाए। अब यहां से देखिए प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें देखिए क्या दिया गया, अब पावर की भी पावर दी गई है, यहाँ पे भी पावर की पावर दी गई है, और इसका पूछा कि आपसे एचसीएफ पूछा गया। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले आप ये वाली पावर लीजिए, ये जो है ये वाला देखिए, यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं इसको सेपरेट अलग से लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और ये कितना 5 की पावर 19 आप लिखेंगे। अब इनमें चेक करिए कि 5 यानी कितना कॉमन होगा, या कह सकते हैं इन दोनों का कॉमन क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा। आप कहेंगे कि 5 की पावर कितना लेंगे, आप 5 की पावर 17 लेंगे। ठीक है, 5 की पावर 17, यहाँ पे भी 5 की पावर 17 इसके भी अंदर है, तो इन दोनों की जो कॉमन होगा 5 की पावर 17 कॉमन होगा। तो यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2 की पावर कितना लिखेंगे आप कहेंगे 2 की पावर सर 5 की पावर 17 करेंगे, 5 की पावर कितना करेंगे, 17 करेंगे, और ये +1 दिया गया है ना, तो +1 कर देंगे। बस अब इसमें कुछ और नहीं करना है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि आगे प्रसार करके दिया नहीं है ऑप्शन में, इसी तरह दिया गया तो हम लोग भी इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अगर ये और प्रसार करके दिया रहता तो हम लोग क्या करते, और थोड़ा सा प्रसार करते, लेकिन जरूरत नहीं है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा, आप कहेंगे सर सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें देखिए ये जो दोनों पावर है ना, इसको साइड में लिखेंगे। अब इन दोनों का जो एचसीएफ है, इन दोनों का जो एचसीएफ 5 की पावर 17 है, तो जो इनके बेस है 2 की पावर कितना लिखेंगे, 5 की पावर 17 वाला आप लिखेंगे, +1 करके लिख लेंगे। क्लियर हुई है। चलिए इस टाइप में एक प्रश्न और देखा जाए, इस तरह का एक प्रश्न और देखा जाए। प्रश्न नंबर 42 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखेंगे सेम पीछे वाले की तरह आपको दिख रहा है, पावर की भी पावर आपको दिया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, जो पावर की पावर दिया गया है ना, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। 3 की पावर कितना आई है, 333 दिया गया है, 333, और इसमें देखेंगे 3 की पावर कितना दिया गया, 334 दिया गया, 334 दिया गया। ये देखिए जो प्रश्न है ये एसएससी का है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है, वैसे तो मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको रेलवे के ही सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन हो सके तो एसएससी को आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे देखिए तो इनमें देखेंगे कॉमन क्या दिखेगा, 333, यहाँ पे भी 333 इसके भी अंदर है, तो जो कॉमन आएगा 3 की पावर 333। तो यहां से हम लोग लिखेंगे जो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 333, 3 की पावर 300, ये 33 आप लिखेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये +1 करके आप लिखेंगे, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। 3 की पावर 3 है और इसकी भी पावर कितना है, 333 है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप कहेंगे, अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है ये वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, यही तो कर रहा है ना, 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर कितना, 333, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। एक प्रश्न और देखा जाए, प्रश्न नंबर 43 देखा जाए। ये प्रश्न देखिए एसएससी जीडी का मैंने इंक्लूड कर लिया। अगर आप देखेंगे इस प्रश्न में, यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, n है, तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछा गया, एलसीएम आपसे पूछा गया कितना होगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो दिया गया, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के दिखा रहा हूं कि अगर आप यहां से देखेंगे एलसीएम आप लिखेंगे, 1 से कितना दिया गया, 110, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह से डॉट डॉट करते करते कितनी संख्याएं लिया है, ये 110 संख्या लिया है। इनका जो एलसीएम है वो कितना दिया गया, n दिया गया। इनका एलसीएम कितना दिया गया, n दिया गया। अब ये कहा गया है कि प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे, लेकिन आपको बताना कि n के टर्म में आपको बताना है, n के टर्म में बताना है आपको। ठीक है, 115 तक वाला, 110 तक का अगर देखेंगे, 110 तक की संख्याओं का जो एलसीएम n दिया गया, तो 115 तक की संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, आपसे यही पूछा गया। और n के टर्म में देखिए ऑप्शन में दिया गया, तो हम n के टर्म में ही निकालेंगे। अब देखेंगे इसके बाद कौन सा नंबर बच गया, आप कहेंगे कि 111 बच गया, फिर इसके बाद देखेंगे 112 बच गया, 113 बच गया, 114 आएगा, 115 आएगा। यही तो सब नंबर आएंगे जो इसके 110 के बाद आएंगे। अब ये आपको पता करना है, क्या कहीं भी इनके मध्य में किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 111 आएगा क्या। आप कहेंगे कि हाँ सर आएगा। जैसे अगर मैं नंबर ले लूं, कितना 3 ले रहा हूं और ये कितना 37 ले रहा हूं। जब देखिए इनका आपस में मल्टीपल करेंगे, यानी ये जो दो नंबर, एक नंबर यहाँ पे और एक नंबर बीच में होगा, जब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 111। यानी ये वाला टर्म देखेंगे तो ये इसके अंदर पहले से मौजूद है।
111 इसके अंदर मौजूद है कि नहीं मौजूद है? आप कहेंगे कि हाँ, यानी इसको काउंट कर लिया गया। 111 को यहाँ पे काउंट कर लिया गया, ठीक है, ये इसमें काउंट कर लिया गया। 112 को अगर आप चेक करेंगे तो मुझे लगता है कि 16 सत्ते 112 है। 16 सत्ते कितना होता है? ये 112 होता है। 16 सत्ते 12, ये भी देखिए इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा? इधर 7 आएगा और 16 आएगा, तो ये भी क्या कर लिया गया? इसके अंदर काउंट कर लिया गया। इसके अंदर क्या कर लिया गया? काउंट कर लिया गया। इसको चेक करेंगे कितना दिया गया? 113। 113 तो मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा क्योंकि ये आभास संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए 114 को देखते हैं तो 19 छक्का 114 होता है, यानी 19 छक्का 114। अगर आप देखेंगे तो ये 19 छक्का कितना होता है? 114। ये भी देखिए ये इसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा कि नहीं आएगा? 6 आएगा, आगे 19 है, तो ये वाला भी काउंट कर लिया गया। और 115 भी देखेंगे तो ये भी काउंट कर लिया गया। 23 बचे कितना होता है? 115 होता है, यानी 23 और 5 इसके अंदर काउंट कर लिया गया। तो क्या नहीं काउंट किया गया? आप कहेंगे कि सर ये वाला काउंट नहीं किया गया। क्या नहीं काउंट किया गया? 113 काउंट नहीं किया गया। तो कह सकते हैं कि अगर इन संख्याओं का एलसीएम n है तो 113 है, यानी n और क्या करना आपको? ये 113 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इनका क्या करना? आपको डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे। जब इनका डायरेक्ट आपस में मल्टीपल करेंगे तो 113 n आपको मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा के बता दिया इस प्रश्न को। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा? आप कहेंगे सर बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए कल आपको एक क्लास मिलेगी सुबह में अगर आप देखेंगे तो 10 बजे के आसपास एक क्लास मिलेगी और फिर कल आपको इवनिंग में भी क्लास आपको मिलेगी। यानी मेरी तरफ से ये कोशिश है कि मैं आपको डेली 2 क्लास दूं ताकि सिलेबस मुझे जल्दी से जल्दी कवर कराना है। आगे बहुत सारे एग्जाम है, इसको देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मेहनत इतनी कर रहा हूँ।